गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिलीप फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 7 अप्रैल और दिन जो है मंगलवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला जी, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके, जो आज मंडी में गाड़ी कितना पहुंचा है। और दोस्तों सुबह से मौसम खराब है, दोपहर में तो ठीक ठाक बरसात हुआ जी, बूंदाबांदी के हिसाब से, मतलब काफ़ी तेज़ तो नहीं लेकिन बूंदाबांदी अच्छा खासा हुआ है। और सुबह सुबह भी जो है तकरीबन 5 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास भी बूंदाबांदी हुआ था। तो चलते हैं सर से जानकारी लेते हैं जी फिलहाल यहाँ का रेट, बिक्री और आने वाले समय कैसा रहेगा, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोग भी बताइएगा अपने अपने एरिया से, जो आपके यहाँ पे क्या बाजार चल रहा है, कैसा मौसम है और आप लोगों को क्या आइडिया लग रहा है जी। तो अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी आ रहा है जी, देख सकते हैं जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज का जो है प्याज का माहौल यहाँ पे कैसा रहा है, कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, जैसे कि टिपे टिपे बरसात भी हो रहा है जी। मंजर जी आज 30 गाड़ी ताजी है, 30। अच्छा ऊपर नीचे मिला के करीब 94 गाड़ी माल है। अच्छा जी। लेकिन मंजर जी मौसम सुबह से ही खराब है। हाँ जी हाँ जी टीप टाप देखो, अभी भी टीप टाप लगा हुआ है। हाँ जी ये तो है। और इसी का असर देखने को मिला ग्राहक पे। अच्छा ग्राहक खुल के नहीं रहा, लेकिन माल तो हमें लगता है 35-40 गाड़ी बिका होगा। माल तो बिका है, अच्छा लेकिन उस स्पीड में नहीं बिका जिस स्पीड में माल बिकना चाहिए। जी और उसका मेन कारण है मौसम जी। क्योंकि सुबह 6 बजे से ही टीप टाप लगा है। अच्छा और अगर बाजार की बात की जाए तो बाजार तो ही चला, बाजार मंदा नहीं। अच्छा बाजार मंदा नहीं है जी। नहीं, हाँ इतना जरूर है, अगर मौसम खुला होता तो 40-50 पैसे बाजार उठ जाता। अच्छा मतलब कहीं ना कहीं सीधा संकेत जा रहा है, जो आने वाला जो टाइम होगा वो सुनहरा हो सकता है प्याज के लिए, सिर्फ प्याज के लिए। अच्छा बाकी हमें तो लगता है मंजर जी ये जो बेमौसम बारिश हो रही है जी, ये अप्रैल जाने दो, सिर्फ प्याज ही नहीं पूरे समाज में आपको दिखाई पड़ेगा, चाहे वो दलहन हो, चाहे वो तिलहन हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो सब्जी हो जी। महंगाई बढ़ेगी। अच्छा हमें जैसा लग रहा है जी जी। क्यों कोई ऐसा स्टेट नहीं बच रहा है जहां बेमौसम बारिश न हो रही हो। अच्छा और ओले के साथ, तूफान के साथ जी। यही समय है गेहूं, सरसों, चना, मटर सब निकल रहे हैं। मोटे अनाज का मतलब यही टाइम। हाँ, तो ये सब पे प्रभाव डाल रहा है जी। मौसम, प्याज ही नहीं सब पे। तो हमें तो लगता है कि मंजर जी ये बारिश कहीं न कहीं साफ संकेत दे रही है जी कि कमर कस के आप खड़े रहो। हाँ जी। और महंगाई बढ़ेगी। अच्छा जी, मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब दर्शा रहा है सर चीजें जी। क्योंकि आज भी जो है देखा जाए तो मतलब बिक्री तो एक सम्मानजनक है, हाँ, लेकिन बिक्री ठीक है। क्लाइमेट के हिसाब से, चीजों के हिसाब से रेटों में कोई गिरावट नहीं है। हाँ, गिरावट इसलिए नहीं है क्योंकि आमदनी कम हो गई थी। अच्छा, तो आज टोटल आवक की अगर बात करें सर, नीचे ऊपर कहाँ से कितना गाड़ी पहुंचा है? देखो आज 30 गाड़ी ताजी है और 28-30 गाड़ी कल की खड़ी है। अच्छा, सारा अगर मिलाया जाए तो 27-28 गाड़ी पूना है खड़ी, 15-16 राजस्थान जी। राजस्थान 12-13-14 टन का माल होता है गाड़ियों में। 7 गाड़ी के आसपास एमपी है जी। 7-8 गाड़ी आपके नासिक है जी। एक गाड़ी महुआ है, एक गाड़ी सूप सागर है। अच्छा, तो सर जी आज का जो रेट चला है तो वो रेट एक बार बता दीजिए। राजस्थान जो बिका है वो 9 रुपए से लेके 11, 11.5 जी। एक गाड़ी शायद 12 रुपए बिकी है। अच्छा अच्छा। सूप सागर 10 रुपए से 12 रुपए जी। एमपी 9-10 रुपए से लेके 15 रुपए तक जी। हाँ इतना जरूर बढ़िया होगा, 16 भी बिकेगा। अच्छा अच्छा। और नासिक 12 रुपए से लेके 15-16 रुपए। ठीक है सर। पूना 12-13 रुपए से लेके 17 रुपए तक। अच्छा। हो सकता है 2,18,000 बिके हों, अच्छा। ऐसा नहीं है।
लेकिन मंजर जी आज जैसे कि मेरे पास गाड़ियां लगी हैं, हाँ जी। ये दोनों पूना की हैं। अच्छा, ये वाली और इस साइड वाली हाँ कंपनी वाली। हाँ, आज के मालों को देख के ऐसा लगा कि जो पीछे बारिशें हुई हैं जी, अब वही माल आएंगे बरसात वाले। हाँ, यानी कि गाड़ी में अगर 30 टन माल है तो सिर्फ 5 टन माल आप मान के ये चलो कि जिसको आप नंबर 1 कह सकते हो। अच्छा बाकी आज 4-5 लाख में दागी की शिकायत निकली। अच्छा, 4-5 लाख। कलाव का हाँ। अच्छा, और जबकि तो अभी ये 3-4 दिन पहले निकला होगा गाड़ी। हाँ, चौथे दिन मंडी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ सकती है क्वालिटी को लेके। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तो फिर बाजार ठीक ठाक रहेगा जी। और अगर इसी में आमदनी बढ़ गई क्वालिटी और के खराब के साथ माल भी 19-20 आएगा, फिर हमें लगता है हल्के माल और अच्छे माल के भाव में कम से कम 4 से 5 रुपए डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, इस टाइम पे। इस टाइम हाँ, अब आने वाला टाइम मुझे ऐसा लगा आज मालों को देख के। अच्छा, तो इसको देखते हुए जो लोडिंग करने वाले हैं इनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्वालिटी पे जी। इसलिए मंजर जी मान लो हम ही आप लोडिंग करें तो ये दिमाग में एक भावना आती है कि अगर 1-2 दाना पंचर दाना है कोई बात नहीं है, 2 रुपए सस्ता तो है। लेकिन यहाँ 4 रुपए नीचे बिक जाएगा वो जी। वहाँ का 4 दाना यहाँ का 4 किलो जी। सही बात है सर, ये दिक्कत रहेगी हमें लगता है। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं काम करने वाले, बिल्कुल जिनको माल बेचवाना है और जिनका रेगुलर काम है, हमसे आपसे ज्यादा दिमाग रखते हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो वही हाल होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जी। लेकिन सर एक चीज हो जाता है ना, वहाँ के एक्सपीरियंस में और यहाँ के एक्सपीरियंस में दोनों चीज में फर्क है। हालांकि मतलब ये नहीं है कि जो एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, लेकिन जो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो लोग वहाँ पे वो चीज वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा उनको। नहीं, आज मैंने अपनी पार्टी से बताया। हाँ जी, हाँ जी, कि भाई साहब आप ही के द्वारा पता चलेगा उनको मतलब एक्चुअल में क्या दिक्कत आ रहा है। मैंने तुरंत बताया भाई साहब जो भी मान लो आप थोड़ा लेबर के साथ मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा जी। नहीं तो वहाँ अगर 4 दाना अगर एक कट्टे में आ गया तो यहाँ सीधे 3 किलो निकल जाना है। कहते नहीं है सर जी, एक कहावत है एक छोटा सा, जो मतलब मालिक बनने से पहले एक बार वर्कर बनना पड़ेगा। तो अभी वो वाला कंडीशन है, जो मालिक के साथ साथ जो है ना वो रोल भी वर्कर वाला भी निभाना पड़ेगा, जिस काम में लग करके रहना पड़ेगा, उनको ध्यान दिलवाना पड़ेगा बार बार घंटे भर में, जो भाई एक भी दाना जो है कट्टे में हल्के नहीं जाना चाहिए। देखो जो सिपाही से कोतवाल बनेगा हाँ जी तो हमेशा कामयाब रहेगा, बिल्कुल। और जो एकाएक कोतवाल बनेगा हाँ जी वो कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है उसके साथ जी जी। तो यही हाल इस व्यापार का है जी, सावधानी बहुत जरूरी है। बहरहाल अभी ये 8-10 दिन का पीरियड जो जाएगा यानी कि ये बारिश लगी प्याजें जब तक आएंगी ये हाँ जी, 1 हफ्ता तो आना है। हफ्ता 10 दिन तो सर जी साफ होने में लगता है। हाँ, हफ्ता 10 दिन तो लगेगा हाँ जी। इसमें सावधानी बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और सर जी इसी वीडियो में एक छोटा सा चीज मतलब ऐड करना चाहूंगा मैं। कल का जो मैंने सिचुएशन देखा, जो मतलब रोड पे हम लोग जब चलते हैं तो लोगों को जो है ना काफी जल्दी रहता है। हम एम्बुलेंस देख रहे होते हैं, एम्बुलेंस में साइलेंट चल रहा होता है, फिर भी लोग क्या होता है कि जो मतलब ट्रैफिक को मतलब क्लियर करने की जगह मतलब वहां पे जाम लगाने का कोशिश करता है। आदमी सोचता है कि जो 1 मिनट पहले मैं घर चला जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब बताने का मोटिव ये है, जितने भी लोग देख रहे हैं जी, इस चीज को समझना चाहिए। जो एम्बुलेंस अगर आ रहा है, अगर हमें हमारे कानों तक अगर एम्बुलेंस का अगर आवाज गया है तो उनको सबसे पहले रास्ता दें, चाहे एम्बुलेंस खाली हो या उसमें मरीज हो। देखो मंजर जी मैं तो एक ही बात जानता हूँ जी, और कभी कभी हम आप चर्चा भी करते हैं प्याज से हटके जी जी जी। अगर आपने एम्बुलेंस का नाम ले ही लिया हाँ जी, देखो अगर आज कोई एम्बुलेंस में फंसा है तो ये मान के चलो कल हम भी फंस सकते हैं जी जी, हमारा परिवार भी फंस सकता है, पहले दिमाग में रखना चाहिए हाँ जी। और जो लोग रास्ते नहीं देते हैं या डिस्टर्ब करते हैं जी, वो उनकी कमी नहीं होती हाँ जी। कमी कहाँ होती है पता है? उनके संस्कार में कमी होती है जी जी। उनके माँ बाप वही संस्कार उनको देते हैं जी। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहकर गए हैं हाँ जी, बच्चों को पढ़ाई तो जरूरी है ही है जी, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। अगर हम आप संस्कार बच्चों को नहीं दे पाते हैं या नहीं दे रहे हैं तो समझ लो हम उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी जी। और यही जो आपने अभी कहा जी, ये उनकी कमी नहीं है हाँ जी,
जो लोग रास्ते नहीं देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, जी। वो उनकी कमी नहीं होती है जी। उनके संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी होती है। उनके माँ बाप ढंग से संस्कार नहीं दे पाते हैं। जी। ऐसे लोगों से आप तर्क कुतर्क भी नहीं कर सकते, नहीं जा पाओगे। हाँ जी, हाँ जी। वो 2 मिनट में मारपीट पे मारा हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी कंडीशन ऐसी अगर बनती है, जहां भी बनती है, जैसे भी बनती है, जी। संस्कार विहीन मत बने हम आप। हाँ जी, हाँ जी। वहां अगर आपने 100 आदमी के बीच में आपकी मोटरसाइकिल खड़ी है जी। और आपने अगर रास्ता दे दिया, हाँ जी। तो वहां 99% आपकी तारीफ करेंगे लोग। सही बात है सर। 99% आदमी तारीफ करेंगे, लेकिन वो आप नहीं हटाएंगे अपनी बाइक या अपनी कार, वो आपके संस्कार हटवाएंगे। सही बात है। जैसे परिवार से आपको संस्कार मिला है, हाँ जी। वही आप चारों तरफ अप्लाई करेंगे, चाहे वो रोड हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के मैं तो उनकी कमी नहीं लेता हूँ, मैं तो सारी कमी माँ बाप की लेता हूँ, उनके परिवार की लेता हूँ, क्योंकि वो लोग संस्कार नहीं दे पाते हैं। जी जी। और आज की जो पीढ़ियां चल रही हैं मंजर जी, हाँ जी, उसमें दुनिया यही कहती है कि औलादें गड़बड़ हैं जी, या औलाद सुनती नहीं है। हाँ जी, तो मैं तो औलादों की कमी नहीं लेता हूँ मंजर जी, जी। सारा दोष हमारा आपका होता है। जैसे हम आप संस्कार देंगे बच्चों को, वैसे ही डाला बड़े जाएगा। होके वही अप्लाई करेंगे उस समाज के ऊपर भी जी। और तुम्हारे ऊपर भी। बिल्कुल, तब हमें बुरा लगता है। जी। आज एम्बुलेंस में परमात्मा न करे किसी की यात्रा करना पड़े, कभी कभी लास्ट यात्रा भी होती है एम्बुलेंस में। जी, जी, ये जी। पहले दिमाग में रखना चाहिए। बिल्कुल। ये तो अपने संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम आप जगह देंगे या वहां से थोड़ा मोटिवेट करेंगे उनको, हाँ या जी। समाज को करेंगे, जी। तो हमारे संस्कार वहां उजागर होंगे, ना कि हमारे विचार। सही बात वो है। हमारे संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है जी। तो मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा, सबसे पूरे समाज से यही कहूंगा कि आज कोई और है, जी। कल हम आप भी हो सकते हैं। सही बात है। तो ये जरूर ध्यान देना चाहिए। जी। हम 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे या 20 मिनट लेट पहुंच जाएं घर पे, हाँ जी, तो हाँ जी। कुछ जाने वाला नहीं है। जी। लेकिन अगर वो मरीज 10 मिनट लेट हो गया तो उसकी जान नहीं बचेगी। बल्कि आप मतलब अगर आप सक्षम हैं तो आप जाम क्लियर करवाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि कल मैंने रात को देखा सर, मतलब आदमी जो है ना 1 मिनट उसको निकलने के लिए जगह नहीं दे रहे, बार बार सायरन बजाए जा रहे हैं, वो माइक से भी अनाउंस कर रहे हैं जो क्लियर करो क्लियर, लेकिन गाड़ी क्या आगे बढ़ाते जा रहे हैं लोग। मैंने सोचा इस पे चर्चा करना चाहिए थोड़ा सा। मंजर जी ऐसा है, हर आदमी के दिमाग में एक भावना जरूर होनी चाहिए। वैसे 5 उंगली बराबर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हर आदमी का अलग अलग विचारधारा होती है। जी। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। जी। ये जीवन ऐसा जिए हम आप कि दुनिया आदि अंत तक याद करे। सही बात। हम आप तो चले जाएंगे, समाज नहीं जाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो काम ऐसा करके जाओ, अमर होके जाओ। काम ऐसा करो जो 2 दिन में ना भूले लोग, बिल्कुल ना भूले, है ना, उनको भूलने में सालों साल लग जाए जी। बिल्कुल। और वो भी अगर रोड पे अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो जी। जैसा कि आप कर रहे हो जी। वहां आप थोड़ी मदद करें। सही बात है। समाज के सामने अपने आप को अलग भाव दिखाएं अपना। बिल्कुल। तो 4 आदमी देखें, तुम्हारी तारीफ करें। जी, जी, ऐसा काम मत करो कि 4 आदमी पीछे से तुम्हें गाली दें। सही बात कि है। देखो रास्ता भी नहीं दे तो रहा फलाना है, आदमी। कितनी जल्दी है, पता नहीं इसके माँ बाप कैसे होंगे। वो हमारी आपकी बेइज्जती नहीं होती हाँ जी, हाँ है, जी। हमारे माँ बाप की अवहेलनाएं होती है। जी। अवहेलना होती है। हमारे आपके पूर्वज या पितर जो ऊपर बैठे हैं वो भी यही देखते हैं कैसी औलाद ने जन्म ले लिया मेरे परिवार के अंदर। जी। तो मैं तो यही कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, हाँ जी। अगर ऐसी कंडीशन कहीं आपको दिखती है जी। रोडों पे या कहीं भी सर, तो सिर्फ सहायता करो। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मतलब डिस्टर्ब मत करो किसी को जी, कि जी, आपके जी। द्वारा अगर नहीं आप परेशान सहायता हो। कर सकते तो आप साइड हो जाओ। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मंजर जी। और दूसरी चीज, ये सब अपने विचार के ऊपर भी निर्भर करता है। हाँ जी। हर आदमी दुखी क्यों है? जी। आज की दुनिया में नमक रोटी कमी किसी को नहीं है मंजर हाँ जी। जी, अगर आदमी करना किसी चाहे को तो कमी कहीं ना नहीं कहीं है, तो नमक कर ही रोटी ईश्वर खूब दे रहा है, सबको दे रहा है। अब वो गरीबी नहीं है जो 4 दशक पहले थी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो 4 दशक से पहले आदमी खुश था, 4 दशक पहले। ये बात तो लेकिन है सर। आज का आदमी खुश नहीं है। जी। उसका रीजन यही है क्योंकि हमारी मानसिकताएं जो है बहुत गंदी हो गई, बदल चुका है जी। अब सबके दिमाग में एक ही रहता है कि मैं किसी से कम नहीं। सही बात है सर। जबकि ये किसी को पता नहीं है, अरे हम आप किस खेत की मूली हैं। जी। बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े महारथी नहीं बचे, हम आप किस खेत की सही मूली बात हैं। है लेकिन फिर भी अपना अपना विचार है मंजर सर। जी। हालांकि मतलब यहाँ तक दिखा दिया धरती ने, जो ईश्वर ने भी जन्म लिया धरती पर, उनका भी समय निश्चित था जी, है ना बिल्कुल, जी। सबका समय। और हम तो इंसान है सर, देखो कहाँ देवता कहाँ हम,
मुकाबला ही नहीं है सर चीजों का। तो देखो ये तो एक टाइप का अहंकार हो जाता है, हाँ जी, अगर हम आप रास्ता न दें एम्बुलेंस का। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये अपने विचार में जरूर रखना चाहिए, धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं बचे, जी जी, दुर्योधन भी नहीं बचे। हाँ जी, क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं बचा इस जगत संसार में, जाना हमें आपको भी है। जी जी, तो सही हो बात। सकता है वही कंडीशन हमारे ऊपर अगर अप्लाई हो जाए तो क्या होगा। जी, तो ये पहले सोच के जीवन दिमाग जीना में चाहिए, रखना चाहिए बिल्कुल सर। दिमाग में रख के चलना चाहिए और दिमाग में रख के जीवन जीना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मंजर जी कि बलि विक्रम धेनु दधीच गए, जिन पारस गए जिन भारत ठाना, जी गए दुर्योधन जंग जुड़े दिन 64 कोस में नाम बखाना, तुलसी धरा का प्रमाण यही जो गिरा सो उठा, जो गिरा बड़ा सो बुताना। जी, जो ऊपर गया है नीचे आएगा, जो पैदा हुआ है मरेगा, जीवन मरण ऐसे चलता रहेगा। लेकिन दिल के अंदर दया जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, दया भाव अगर नहीं है आपके अंदर जी, तो हम आप पशु के समान हैं। जी जी जी, है कि नहीं है? सही बात है। भाई पशु और हमें आप में अंतर क्या रह जाएगा? जी, हम आप विवेकवान हैं, पशु के पास विवेक नहीं है, बुद्धि हाँ, है जी जी जी, लेकिन पशु के पास विवेक नहीं है। हाँ जी, हमारे पास विवेक है, जी इसीलिए हमें आपको मनुष्य रूप मिला है। जी, तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए। सही बात है सर। और 5 चीज अगर आदमी के अंदर नहीं है तो पशु है। ये सान विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरम। अगर ये 5 लक्षण नहीं है तो हम आप मृग के समान हमारा आपका जीवन है। ऐसे पानी के लिए दौड़ते रहोगे, तड़पते रहोगे, समय ऐसा आएगा वहीं गिर के वहीं खत्म हो जाओगे, बचेगा कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं होगा। सही बात है सर। तो ये सब बहुत गंदी बातें हैं जी जो आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ दिया है। जी, और मैं तो यही कहूंगा हाथ जोड़ के सबसे, जी। कहीं भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो सबसे पहले मतलब उस चीज का हल निकाले, बिल्कुल है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। हल निकालना मतलब ये नहीं है कि जो मतलब हम गाड़ी में बैठे तो हम क्यों जाए। नहीं नहीं, हाँ। इसका परिणाम आपको मिलेगा मंजर जी। जी जी, आपको नहीं मिलेगा, आपकी औलादों को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। बिल्कुल तो बिल्कुल, कुल मिला के अपने दिमाग के अंदर हमेशा सद्भाव लाओ, जी अच्छे विचार लाओ। जी, हमारा आपका जन्म पहली बात तो हिंदुस्तान में हुआ है, हाँ जी, सही, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मानवता जी। सबसे अलग है। बिल्कुल एक दिन मंजर जी मैं एक वीडियो देख रहा था, हाँ अब बात जी जी, बदल गई, तो उसमें एक बुजुर्ग अंकल जी थे, हाँ जी, करीब 70-75 साल के आसपास उनकी उम्र थी, हाँ जी, साउथ इंडियन थे। तो बता रहे थे जब कोरोना चल रहा था तो मेरे बेड के बगल में एक लड़का एडमिट हुआ आके, हाँ जी, और वो भी कोरोना से ग्रसित था जी। उसकी उम्र रही होगी 18-20 साल। अच्छा तो अंकल जी को ऑक्सीजन लगी थी अच्छा अच्छा और उस लड़के के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, तो अंकल जी ने अपनी ऑक्सीजन निकलवा के उस बच्चे को लगवा दिया। अच्छा जी, बाद में जब डॉक्टरों ने पूछा तो अंकल जी ने यही जवाब दिया कि मेरा सफर तो अंतिम दौर चल रहा है मेरे सफर का, जी। लेकिन अभी उसका सफर लंबा है। लंबा है। हम उस देश के वासी हैं, सही बात। सोचिए होनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत नहीं तब तो सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है, जीवन तुम्हारा व्यर्थ है। जी, लेकिन समय है, समय है सर, सबका सोच है सबकी सोच अलग ना है जी। तो सर जी अब बात करते थोड़ा सा प्याज का। तो प्याज का मतलब ये जो बारिश हो रहा है सर, तो सबसे ज्यादा असर जो डालेगा सर आने वाले समय में वो बरसात डालेगा या और भी कुछ होगा जी? देखो अब आगे क्या होगा तो परमात्मा जाने जी। लेकिन अगर वर्तमान देखा जाए हाँ, तो पूरा असर बरसात ही डालेगा, पूरा असर बरसात ही डालेगा। पूरा सब कुछ। अच्छा, आगे अभी सफर लंबा है, जी जी जी, आगे क्या होता है सिर्फ देखते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद लेते रहो, व्यापार करते रहो, जी, जो अपने हाथ में है। हाँ जी, हाँ जी, अब आगे और क्या होने वाला है, कुछ तो होगा बड़ा। अच्छा अब क्या होगा तो ईश्वर ही जाने, हम आप एक कल्पना कर सकते हैं। जी। और सर जी अभी फिलहाल जो है कहाँ कहाँ पे मौसम खराब का अपडेट कुछ कोलो के माध्यम से पता चला है क्या? देखो एमपी या महाराष्ट्र? आज मेरी एमपी बात नहीं हुई है, अच्छा महाराष्ट्र मौसम खुला है 2-3 दिन से। अच्छा, आज जो मौसम खराब है वो कुचामन सिटी और मथानिया जिसको हम आप बोलते हैं जोधपुर, अच्छा, वहाँ बारिश हुई है, जिसमें जोधपुर में ज्यादा तेज बारिश हुई है। ज्यादा तेज। हाँ, लेकिन मौसम सुबह से ही खराब है कुचामन में भी, प्याज वाले ही बेल्ट में हो रहा है सर? प्याज वाले ही बेल्ट में है। अच्छा जी। और मतलब देखिए मतलब कुदरत का खेल भी ये तीनों जगह ही हो रहा है सर, मतलब जहाँ जहाँ पे प्याज लगा है, महाराष्ट्र भी, एमपी भी, आपका राजस्थान भी, मतलब बारी बारी से हो रहा है। देखो मंजर जी, ये ईश्वर का कहर है भाई। वहाँ मान लो प्याज है, हमारा आपका प्याज का काम है तो हम प्याज के बारे में ही बात हाँ करेंगे। जी, हाँ जी, लेकिन कहीं कहीं से यूपी बिहार में बारिश हुई है, वहाँ गेहूं, सरसों, चना, मटर सब तैयार है, हाँ जी, तो वहाँ भी नुकसान है। जी, तो सब्जी में तो नुकसान है ही है, हाँ। दलहन तिलहन में भी और खाद्य सामग्री में जी। भी नुकसान है, और कम नुकसान नहीं है, हाँ। ज्यादा नुकसान है। लेकिन
2 महीने बाद पता चलेगा। हाँ, अभी तो समय है चीजों का। अभी समय है जी जी। लेकिन कमर कस के बैठना चाहिए, दिक्कतें आएंगी आगे। अच्छा, तो सर जेबर शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।